इतना परेशान होता है नौकरी करने वाला व्यक्ति। उनको कहते हैं ना, वो पूरी तरीके से सामने वाले के ऊपर डिपेंड हो जाता है कि सामने वाला अगर हमें छुट्टी देगा तो हम कहीं जाएंगे। सामने वाला मतलब हर चीज के लिए उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं कि हमारे बॉस के ऊपर ये चीजें डिपेंड हैं। अगर हमें कहीं जाना भी होता है, छुट्टी भी लेनी होती है, तो पहले तो हम सोचते हैं कि हम लें नहीं लें। उसके बाद हम बात भी करते हैं बॉस वगैरह से। तो वहां से भी कई बार ऐसा होता है कि मना कर देते हैं कि तुमको तो रोजाना छुट्टी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। मतलब काफी सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने के लिए मिलती हैं। तो उसी जेल से हमें लोगों को आजाद कराना है। उन्हें उस जो दूसरों के सपने पूरे करने में लगे हुए हैं, उन लोगों को ये बताना है कि वो खुद के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं और अपने लिए इम्पोर्टेंट होना उनका कितना जरूरी है। अगर वो वही टाइम जो दूसरों को देने देख कर के आ रहे हैं, जो दूसरों के सपने को साकार करने के लिए वो 8 से 10 घंटे की जो नौकरी कर रहे हैं, अगर उस समय को वो खुद के ऊपर स्पेंड करेंगे, खुद के लिए वर्क करेंगे, तो वो इतना ग्रो करेंगे। शायद उन्होंने खुद को अपने कहते हैं ना, अभी तक जाना नहीं था, वो अपने लिए जागरूक होंगे। तो लोगों को हमें उनके लिए जागरूक कराना है, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस हम सभी कर रहे हैं जिसमें ना किसी का कोई बॉस होता है, ना किसी की डांट सुनने को मिलती है। हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हैं, अपने हिसाब से वर्क करते हैं। और इस वर्क को करने में हमें खुद भी इंटरेस्ट आता है, क्योंकि आप सभी को पता है वो इंटरेस्ट हमारे बीच में हमारे अंदर क्यों आता है। क्योंकि हम जितना भी वर्क करते हैं, उसके जो रिटर्न्स हमें मिलते हैं वो वेस्ट मिलते हैं। और वो रिटर्न्स देखने के बाद जो हम कहीं भी अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे उस टाइम में और इस टाइम में जब कॉम्प्रोमाइज वो मतलब उनके बीच में डिफरेंसेस देखते हैं कि उस टाइम जब हम दूसरे के लिए काम कर रहे थे, तब हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। आज हम खुद के लिए काम कर रहे हैं तो हम इतना सक्सेस हैं हर तरीके से। फाइनेंशियल तरीके से भी इंडिपेंडेंट बिल्कुल फ्री हो जाते हैं कि हम फाइनेंशियल भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं रहती है अगर हम खुद का बिजनेस करते हैं। और हमें जो घूमने की घूमने का जो मौका मिलता है, देश विदेश यात्राएं मिलती हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। क्योंकि हर किसी का सपना होता है घूमना फिरना। और उससे भी बेहतर बहुत सारे ऐसे टारगेट्स होते हैं कि हमें घर लेना है या बाइक लेनी है या गाड़ी लेनी है, वो सब कुछ हमें यहाँ पर मिलता है। और उसके साथ साथ हमें हमारी हेल्थ से रिलेटेड भी इतना शानदार प्रोडक्ट मिलता है, जिसे हम खा करके खुद स्वस्थ रह सकते हैं, अपनी फैमिली को स्वस्थ रख सकते हैं। आप सभी को पता है कि सिवागो ग्लोबल कंपनी जो प्रोडक्ट हमारे बीच में लेकर के आया है, वो हमारे हेल्थ के लिए कितना जरूरी है। तो हम अपने फैमिली को हेल्दी रखने के साथ साथ जो अर्निंग सोर्सेज कंपनी ने हमको दिए हैं, वो हमको बहुत वेस्ट अर्निंग सोर्सेज दिए हैं कि हम बहुत आगे जा सकते हैं अगर हम इस पर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटली वर्क करें कि हम उस पर टाइम। क्योंकि हर आपको पता है कि हम कहीं पर भी वर्क करें, हमको उसके लिए टाइम देना होता है। जब हम दूसरे के लिए टाइम दे सकते हैं, उसके सपनों को पूरा करने के लिए टाइम दे सकते हैं, तो सोचिए हम खुद के लिए टाइम क्यों नहीं दे सकते। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि हमें खुद को टाइम देना है, खुद के सपनों को साकार करना है, हमें उनके उसी अपने सपनों को टाइम देना है कि हमें इतनी ऊंची उड़ान भरनी है और हमें वो सभी उड़ाने को वो सिवागो ग्लोबल से पूरी करनी है। तो एक दिन आप जरूर अपने सपने साकार करेंगी, पूरा करेंगी। जितने भी आप सपने लेकर के आए हैं, जो भी आपके टारगेट्स हैं, उन सभी को रोजाना अपने माइंड में रखिए, उनको अपने माइंड में फीड रखिए कि हमें ये टारगेट सेट करने हैं और शिवागो ग्लोबल से करने हैं। उसके साथ कनेक्ट होके जब वर्क करोगे अपने टारगेट के साथ, जिस दिन आप कनेक्ट हो जाओगे और रोजाना उन पर वर्क करोगे, तो सच में काम करने में भी मजा आएगा, बिजनेस करने में भी मजा आएगा। और जो अर्निंग आएगी आपकी, वो भी देखने लायक होगी। जिस दिन आप खुद को कॉन्सेंट्रेटली टाइम देंगे, तो आपको टाइम देने की जरूरत है खुद के लिए। मैं नहीं कहती आप कंपनी के लिए टाइम दीजिए या किसी भी कहते हैं ना किसी भी चीज के लिए टाइम दीजिए, आप खुद के लिए टाइम दीजिए। क्योंकि आपके भी सपने हैं जिनसे हम कनेक्टेड होते हैं। हम किसी भी कंपनी से कनेक्ट हैं। आपको पता है जैसे कि हम सभी जितने भी पार्टिसिपेट्स आज मेरे बीच में हैं, कि हम कनेक्टेड हैं अपने सपनों से, हम अपनी हेल्थ से। और अपने हेल्थ से शुरुआत होकर के जब हम अपने सपनों से कनेक्ट हैं और उन्हीं पर हम रोजाना वर्क कर रहे हैं अपने टारगेट्स पर, तो हम
खुद को कितना बेहतर समय दे रहे हैं, खुद के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ये मैटर करता है। तो दोस्तों, खुद को जिस दिन आपने समय दिया, खुद के लिए जिस दिन वर्क किया, उस दिन आप जरूर एक सक्सेसफुल पर्सन में आएंगे। तो ऐसे ही काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो टाइम भी हो चुका है 8:10। तो सोमेश सर, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो वेलकम है सर आपका। सोमेश सर, माइक ओवर टू यू सर। यस मैडम। हेलो। यस यस, जी आवाज सर। आ रहा है अभी में, क्लियर आवाज है? जी। आई होप जी सर। वेरी क्लियर है ना? क्लियर है। मुझे जी। मुझे अगर नई आवाज आ रहा है तो मुझे बताइए, है ना? जी सर। हेलो। हाँ तो चलो, जी सर, मैं सभी आपको आज के जूम सेशन पे, हेलो, आज के जूम सेशन में मैं सभी का स्वागत करता हूं। ये आज का सेशन बहुत अच्छा होगा। कोशिश करूंगा मैं सभी के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भी, उसके बारे में भी कुछ बात करें। और आज का सेशन का नाम क्या है मुझे पता है, जो जीता वही सेशन का नाम है ना? सिकंदर। जिस मैंने लास्ट टाइम में इस पे बात किया था, राइट टाइम राइट डिसीजन, राइट टाइम रॉन्ग डिसीजन लिया, डिसीजन क्या होगा, और राइट टाइम में राइट डिसीजन लेगा तो क्या होगा, मानते हो? कि सुना होगा शायद सभी ने। आज मैं बात करूंगा राइट टाइम राइट डिसीजन जिन्होंने लिया, मतलब आज जो भी इस जूम सेशन में है सभी का मैं प्यार हमारे प्यारे रामहरि यदुवंशी सर है, जो हमारे मेंटोर है, जो कंपनी के हमारे पूरे सब आज, है ना, महेश सर है, शिवानी मैडम है, यार कोहली सर है, हमारे यहाँ मिलिंद सर, मिलिंद भुजबल सर है, और बाकी सभी हमारे जो भी है, विनोद जी है, बाकी इधर कराड़ के सब लोग हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, या ये कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो जाएगी, लेकिन एक अच्छा विजन में हमारा कोशिश तो वही है कि एक डायरेक्शन, सभी लीडर को एक अच्छा डायरेक्शन मिले, सभी को एक अच्छा पॉइंट मोटिवेशन मिले। क्योंकि क्या होता है, आपके पास बीएमडब्ल्यू गाड़ी है, लेकिन उसके अंदर अगर फ्यूल नहीं भराया जाए, है ना, उसके अंदर अगर करंट नहीं है, या उसके अंदर अगर फ्यूल नहीं है, तो पहुंचेगी कहीं, पहुंचेगी क्या? हो सकता है थोड़ा सा फॉल है, थोड़ा पुश किया उतना तक जाएगी, लेकिन जैसा ये थोड़ी रुकावटें आ जाएगी, या दिक्कत या स्पीड ब्रेकर आ जाएगा, तो वो रुक जाएगी। तो वापस मतलब क्या, उतना जिसके उसका उसको जितना फॉल मिल रहा है, उतार मिल रहा है, उतने तक जा सकते हैं। अभी वही हो रहा है। तो समय समय तक एक हमारा बोलता है, थोड़ा बहुत हम इस इंडस्ट्री में, बहुत बड़ा नहीं लेकिन इस इंडस्ट्री में कुछ साल पहले हम जुड़े, तो थोड़ा बहुत जो तजुर्बा हमारे साथ मिला, हमें जो मिला, जो थोड़ी बहुत जो जानकारी हमें थोड़ा बहुत है, जो मैं हम आप लोगों को या हमारे सब लोगों को एक शेयर करके, एक दूसरे के साथ बातें करके, एक किसी को इसी के थ्रू एक डायरेक्शन मिल सकता है, वही हमारी ये है। क्यों क्या होता है दोस्तों, इस इंडस्ट्री में अगर हमें जाना है, इस इंडस्ट्री के बारे में अगर कहेंगे, एक इंडस्ट्री में एक मुकाम तक पहुंचना है, एक मंजिल तक पहुंचना है, तो पहला ही आज ऐसा बात करेंगे अपन, समझो कि आमिर बनने के लिए, एक सुकून की जिंदगी जीने के लिए आज के समय में चाहिए क्या? पैसा चाहिए। मानते हो कि नहीं? क्या चाहिए? एक तो पैसा चाहिए, दूसरी बात, और वो पैसा कमाने के लिए, एक सुकून की जिंदगी जीने के लिए अगर पैसा कमाना है, तो उसके लिए क्या नौकरी हो सकता है, किसका छोटा मोटा बिजनेस हो सकता है, जो अच्छे पढ़े लिखे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर या स्किलफुल या प्रोफेशनल कुछ लोग है, चार्टर्ड अकाउंट हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, एक लॉयर हो सकता है ना, ये जो प्रोफेशनल एक सॉफ्टवेयर का प्रोफेशनल कंसल्टेंट हो सकता है, ये जो भी हो सकते हैं, है ना। तो इनके लिए भी अगर बात करेंगे, या कोई एक आम एवरेज एक औसत इनकम कमाने वाला बंदा भी अगर समझे कि सोचो 60 साल के उम्र तक अगर हम मेहनत करते हैं, 60 साल की उम्र तक अगर मेहनत करते हैं, या वही मेहनत अगर अपन एक 5-6 साल की जिंदगी में करके करना है, मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि 60 साल की उम्र तक मेहनत करके, या जिंदगी के कुछ एक फास्ट ट्रैक लगा के 5-6 साल तक मेहनत करके अगर ये अपन कमाएंगे, एक अर्ली रिटायरमेंट का सोच के हिसाब से इस इंडस्ट्री में हम सब कुछ आए, मतलब 60 साल की उम्र तक कमाना और उम्र 45 या 50 तक कमाना, मानते हो कि नहीं? 45 या 50 तक अगर रिटायरमेंट लेके अपनी जिंदगी एक फाइनेंशियल फ्रीडम,
ये है ना, एक जिसको ये कॉन्सेप्ट है, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है ये फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इसके ऊपर ज्यादा बोला जाता है, मानते हो कि नहीं? तो मैं बोलता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम तक जाना, अर्ली एज रिटायरमेंट लेने के लिए मेहनत है ना, उसी तरह उसके लिए दिमाग भी लगाना पड़ेगा, उस लेवल का सोच भी उस तरह की हमें डेवलप करनी पड़ेगी, मानते हो कि नहीं? उस तरह की सोच अगर डेवलप करने जाएंगे अपन, तो अभी मुझे बोलो, आज लोग जो इस जिंदगी में जो जी रहे हैं, इतने बिजी हो चुके हैं पैसा कमाने के चक्कर में, तो ये सोच भी दिमाग में आने के लिए, मानते हो कि नहीं, ये सोच भी दिमाग में आने के लिए आने नहीं दे रहा। कहीं कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, मानते हो कि नहीं? तो आज का जो टॉपिक रहेगा कि राइट टाइम में राइट डिसीजन आप लोग ले चुके, तो वेलकम। मैं सोमेश कामले सिवागो के इस प्लेटफॉर्म में मैं सभी का वेलकम करना चाहूंगा, कि जो प्लेटफॉर्म में अगर जो मैं बोल रहा हूं 50-60 उम्र में जो आपके पूरे ये बॉडी या पूरे स्किल सर अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। सर के यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, उसके कारण शायद सर हमारे बीच में अभी है नहीं, तो जल्दी सर हमारे बीच में आएंगे। सोमेश सर अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आपका वॉइस नहीं आ रहा है हमें। सोमेश सर शायद दोबारा से कनेक्ट कर रहे हैं, जल्दी सर हमारे बीच में होंगे। तो सर हमें कंपनी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन अभी दे रहे थे, सर जल्दी हमारे बीच में आकर के वो इन्फॉर्मेशन दोबारा से हमारे बीच में जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। आप सभी बनाए रखें। हेलो। जी हेलो। सर। अरे सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, अगर आपका वीडियो ऑन पोस्ट है बना तो दीजिए आप मुझे। वीडियो ऑफ कर दीजिए सर आप अपना। हाँ, मैं वीडियो बंद किया लेकिन मुझे, हाँ कर दिया वीडियो ऑफ, लेकिन उस आप, है ना? हेलो, बना दिया। जी सर आप कंटिन्यू कीजिए। होस्ट होस्ट बना दीजिए मुझे, होस्ट अच्छा बना सकती है होस्ट होस्ट के मुझे? लिए, ठीक है सर। हेलो। जी 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 बना दिया सर। हाँ, बना मुझे दिया होस्ट सर। बना दीजिए। बना दिया सर। को होस्ट बना दिया आपको। यस यस, थैंक यू मैडम। हाँ, ओके ओके, चले कोई बात नहीं।
तो मैं कुछ शेयर भी करना चाहूंगा इसमें आज। तो मैं, हाँ, तो कहाँ थे कि अपन 60 साल की उम्र तक जो जिंदगी जीना चाहते हैं, 60 साल की उम्र तक जितने जद्दोजहद की मेहनत करके और उसी में अपना पूरा शरीर का बॉडी का वाट लगा के, उसकी के बाद अगर अपन पूरा अपना जमाया या हमारे हमसे भी ज्यादा उम्र के शायद किसी ने बताया नहीं होगा, तो भी उन्होंने ध्यान नहीं देगा। ठीक बोलते हैं ना, अपॉर्चुनिटी के लिए तीसरा आंख खोलना, शायद उसको तभी उनको तभी वो रियलाइज नहीं होगा। आज बहुत सारे लोग आफ्टर 60 के बाद वो बोलते हैं ना, कोई हर घर में पेशेंट है, उधर ही हमारा रोल है। मान रहे हो कि नहीं? तो मेरा बात आज कहने का मतलब इस बात पे मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि आम इंसान के सपने होते हैं। मैं क्या बात कर रहा था, रिटायरमेंट समझ का सर इससे आपका ना वो तरह की जिंदगी आप जी। यस मैडम। आपका ना वॉइस ब्रेक तो हो रहा है, क्या तो हो, थोड़ा चेंज करके देखिए डायरेक्शन। आवाज आ रहा है क्या? जी सर आ रहा है। तो एक कहानी कहना चाहूंगा दोस्तों, है इसमें। देखो, एक आम इंसान के, एक मतलब मीडियोकर बोलेंगे या आम इंसान सपने हो जाते, सपने होते। क्या सपने होते हैं आम इंसान के? कि एक समझो, अब यहाँ जो जो सुन रहे हैं, कोई सर्विस करने वाले हो सकते हैं, कोई प्रोफेशनल लोग हो सकते हैं, कोई डॉक्टर, ऐसे भी लोग हो सकते हैं, या इसमें कोई सैलरीड हो सकते हैं जो अच्छा 50-60 हजार रुपए कमा सकते हैं, 1 लाख रुपए कमाने वाले लोग हो सकते हैं, मानते हो कि नहीं? या मेरे ख्याल से कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हो सकते हैं। ये इसी ऑल कैटेगरीज, ऑल एक इसके यहाँ के लोग इसमें अभी हो सकते हैं इस प्रोग्राम में। तो आप मुझे बताएं, हम सभी का एक अलग होता है, सपना क्या होता है कि एक अच्छा फोर व्हीलर होना चाहिए, एक अच्छा घर होना चाहिए। घर है, अभी सबका खुद का शायद घर है, लेकिन एक होम है, लेकिन ड्रीम होम नहीं है। कार है लेकिन ड्रीम कार नहीं है ना? बाइक है लेकिन सुपर बाइक नहीं है। टूर किया है, लोग छोटा मोटा टूर किया, कौन सा इंडिया में हम इधर उधर घूमे, लेकिन बोलते हैं ना ड्रीम टूर जो होता है कि चलो यूरोप घूम के आओ, साउथ अफ्रीका घूम के, या मलेशिया थाईलैंड घूम के आओ, ये अभी तक जिंदगी में नहीं हुआ, है ना? तो जब किया, मेहनत किया संसार चलाने में, अपना जो चलाने में इतना मेहनत किया, उम्र 55-60 हो गया, लेकिन मैं बीवी खुश होके ज्वेलरी के दुकान में जाके एक 2 लाख का, 1 लाख का, 5 लाख का सोना नहीं ले सकता, जो कभी शादी में जाती बीवी मेरा, ऐसा एक, है ना, उसी उसी तरह की सोच रखे, एक आम इंसान की सोच रखे कि अभी बीवी को कुछ देने देखते, है ना? ये नहीं कर पाया क्योंकि मैं इंस्टॉलमेंट के चक्कर में पूरी जिंदगी, मेडिसिन के पिताजी माताजी और खुद के मेडिसिन के चक्कर में पूरी जिंदगी, बच्चों के एजुकेशन के चक्कर में पूरी जिंदगी, क्योंकि जैसे ही बच्चे अभी काम पे आ गए, एक वो बोलते ना बराबरी से आ गए, तो वो अलग हो गए, एक अलग तरीका लाइफ, ये एक आम, अगर आप जी रहे हैं, एक अच्छा घर हो, गाड़ी हो, यंग लड़का है तो एक सुपर बाइक हो, एक फॉरेन टूर हो जाए, तो ये सिवागो को जो प्लेटफॉर्म है अपना, यहाँ से पूरा हो सकता है। से इस, है ना, इसी एक होप के साथ सब जुड़े हैं, और ये प्रोग्राम आज उस होप के साथ समझो शायद सब लोग आज सुन रहे हैं, मानते हो कि नहीं? लेकिन कभी खुद को पूछ के देखा है आपने, कभी खुद को ये बात कभी सोचा है कि ऐसा तो अपना ऐसा हो, मिनट के लिए मैं हमेशा एक स्टोरी बोल आने के ऊपर, कोई ये जो आप ये मीटिंग सुन, आप मुझे बताओ, एक अच्छा घर लेना है, 2 BHK जैसा घर, जहां मैं रहता हूँ, पुणे महाराष्ट्र का के कोथरूड जैसा एरिया है,
जहां 2 BHK की कीमत 2.5 पौने 3 करोड़ रुपए की। अभी मैं इतनी बड़ी बात नहीं करूंगा, एक अच्छा घर लेने के लिए करीबन एक 60-70 लाख रुपए चाहिए कि नहीं, है ना? 60-70 लाख रुपए चाहिए। अभी एक अच्छा 4 व्हीलर, मैं छोटी गाड़ी की नहीं बात कर रहा हूँ कि आप ये गाड़ी है i10, एक अच्छा गाड़ी 15-20 लाख का है। 70 लाख का 20 लाख की कार गले में समझो मैंने गहने लेने का सोच लिया, एक 15 लाख का 10 लाख का सोना, और साल में एक बार फॉरेन टूर करने के लिए 10 लाख, कितना हुआ ये? 10 लाख, 10 लाख 20 लाख, 70 लाख का घर कितना हुआ? 90 लाख। और फॉरेन टूर के लिए एक 10 लाख, बच्चों के एजुकेशन के लिए 10 लाख, लिक्विड अकाउंट में एक 10 लाख, कुल मिला के 1.25 करोड़, डेट में करोड़ रुपए पकड़ता हूँ। अभी आपको मेरा सवाल है, आप जहां भी यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, जो भी यहाँ सर्विस कर रहे हैं, इन लोगों के लिए मेरा एक सवाल, आप खुद को पूछ के देखो, आप खुद को पूछ के देखो, ये सब अगर आप अचीव करना चाहते हो, जो भी कोई सर्विस कर रहा है उसको पूछ रहा हूं, आपको एक साल के लिए आप जो भी मेहनत कर रहे हैं उसमें कितना पैसा बचा सकते हो, कि जो पैसा बचाने के बाद आपको वो 1 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में बैलेंस रहेगा या सेविंग रहेगा? क्या लगता है? अभी कोई 30 का होगा, कोई 25 उम्र का होगा, कोई 50 उम्र का होगा, कोई 40 उम्र का होगा, कोई 60 उम्र का होगा, जो भी मीटिंग सुन, है ना? जो भी कोई यहाँ मीटिंग सुन, 30 उम्र का होगा, 50 का होगा। अभी मुझे बताओ, साल को अगर 2 लाख रुपए अपन सेविंग करते हैं या बचत करते हैं स्कूल, कितना? 2 लाख रुपए। तो इसके अगले देखो, पहला साल को 2 लाख रुपए मिलता है, कुछ लोगों को ये खुद को पूछना, 2 लाख रुपए कहने ले सकते हो, बच्चों का एजुकेशन छोड़ो, अभी हो चुका होगा, समझा, ऐसा पकड़ नहीं सकते। 2 लाख रुपए अगर सालाना आप बचा रहे हैं, है ना, तो कितने उम्र के बाद पास 3 करोड़, बताओ मुझे। 2 लाख रुपए तो सर कितना होता है आगे कैलकुलेशन करेंगे तो? आप लोग कैलकुलेशन में शायद मास्टर है, मुझे नहीं पता। सालाना अगर 2 लाख रुपए बचाते, करेक्ट करेक्ट, सर ने एक सिंपल उदाहरण दिया, 50 साल में हम करोड़पति अगले बनेंगे, और 50 साल के बाद जब करोड़पति बनोगे, तभी आपके पास 4 व्हीलर 15-20 लाख या मर्सिडीज भी ले सकते हो, या घर भी ले सकते हो। लेकिन आपने कभी ये सोच के देखा है, आज इसके आगे 50 साल आप जो भी सर्विस कर रहे हैं, देखो उसको अपन इतना मेहनत कर रहे हैं, जो बंदा सर्विस कर रहा है सुबह 9 बजे जाके उधर थंबप्रिंट मार रहा है, बायोमेट्रिक लगा रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, और वहां 2 लाख रुपए साल को बचाने के बाद अगले 50 साल के बाद उसके पास करोड़ रुपए आएगा, उसके पास घर आएगा, उसके बाद उसके पास एक अच्छी 4 व्हीलर आएगा, बीबी को गहना देगा, अकाउंट में पैसा रखेगा। मुझे बताओ, यहाँ जो भी कोई सुन रहे हैं, उन्होंने खुद के लिए पूछना है, सोचना है, जिसका उम्र 30 है, उसने 30 के अगले 50 साल जोड़ेगा, तो 30 + 50 कितना उम्र में उसके पास 1 करोड़ रुपए आए? कौन सी उम्र में उनके पास वो करोड़ रुपए आए? 30 + 50 कितना होता है? 80 उम्र में करोड़ रुपए आएगा। और एट द एज ऑफ 80 में उनके पास ये सपनों का घर रहेगा, ड्रीम होम जिसको बोलते हैं, सपनों की कार जिसको बोलते हैं, उसकी ड्रीम कार, है ना? अभी कोई 40 उम्र का होगा, यहाँ एक आंख खोलने वाली बात शायद आपको मैं आज शेयर करूंगा। 40 उम्र का बंदा अगले 50 साल में अगर करोड़पति आएगा, 40-50, 40 + 50, एट द एज ऑफ 90 में उसके पास अगर ये करोड़ रुपए आएगा, सोच के देखो, उम्र 90 में ये करोड़ रुपए का वो घर में कहाँ रहेगा? 50 के बंदे ने अगर सोचा 50 + 50 एट द एज ऑफ 100 उम्र में उसके पास 1 करोड़ आएगा, तो आप मुझे बताओ, छोड़ो 50 की उम्र, छोड़ो 60-40 की उम्र, 30 साल का लखन सिंह जैसा बंदा अपने जो मीटिंग में आविष्ट है, उस उम्र का बंदा है, शिवानी मैडम जैसे एक लेडी, लेडी उसकी उम्र है 20, 22, 25 पकड़, 33 पकड़ के चलो, कोई समझो 30 साल का, 30 + 50 एट द एज ऑफ 80 उम्र में एक पिक्चर विजुअलाइज करो आपकी आंखों के सामने। उम्र 80 में अगर उसके पास 1 करोड़ रुपया आ जाता है, तो 1 करोड़ रुपए में अगर उसके पास 2 BHK भी घर लेता है या 3 BHK भी घर लेता है,
तो आप मुझे बताओ उस घर की अहमियत उसके एज के हिसाब से कहाँ हुई, उसकी जगह कहाँ हुई। 4 व्हीलर अगर लेता है, बड़ी मर्सिडीज भी लेता है, तो मुझे नहीं लगता उसको मर्सिडीज का वो एंजॉय ले पाएगा, उस तरह से उसका उपभोग ले पाएगा। उस मर्सिडीज को मैं नाम देता हूँ क्या, क्या use the ambulance at the age of 90 or 80 or 90। अगर आपने अपनी बीवी को अभी पूरी जिंदगी समझो, है ना, कहते में कर, चलो मैं तो अगर आपको 80 या 90 होगा तो आपके वाइफ 70-75 उम्र में अगर करोड़ रुपए के भी कहने देंगे तो बीवी क्या करेगी पता है, मेरी जो बहू है उनको अच्छा दिखता है, उनको मैं लगा दूंगी, है ना, उनको मैं दे दूंगी, वो अच्छी दिखती है उनको पहले। फॉरेन को भी अगर आपने सोचा एट द एज ऑफ 80-90 उम्र में अगर आप यूरोप भी जाते हो तो वो 80 करोड़ रुपए का वैल्यू क्या रहेगा। आपको एक असिस्टेंट गाइड नहीं, गाइड तो लेके जाना पड़ेगा, लेकिन एक असिस्टेंट, जब मैं यूरोप गया था, जब सिंगापुर गया था, हमारे साथ कुछ एज लोग थे, उनके साथ असिस्टेंट थे, गाइड तो थे सभी के लिए, एक एक असिस्टेंट मेडिसिन देने के लिए, कुछ हुआ तो पकड़ने के लिए। सोच के देखो इसी प्लेटफॉर्म में 3 साल 4 साल अगर मेहनत करोगे, कार लोगे, भले आपने एक अपने क्रेटा जैसी कार लोगे, तो मर्सिडीज वाला बूढ़ा आदमी, एज आदमी उसको वोट करके आगे चलो, ड्राइवर ने कुछ ड्राइव तो कौन सी उम्र में गाड़ी होनी चाहिए। और ये इस प्लेटफॉर्म में दोस्तों 3 साल की करीब, 3 साल में आप 70 लाख फ्लैट नहीं बोल रहा हूँ मैं, 3 साल में आप 2.5 करोड़ 3 करोड़ का फ्लैट ले सकते हो। डायरेक्ट सेविंग की ताकत है सिवा के प्लेटफॉर्म। 25 लाख इसलिए देखो महीने को 1 करोड़ रुपए कमा सकते, कितना पैसा 3 साल की करीब। आपको 80-90 सोचना है ना, 80-90 सोचना है क्या। आने वाले अभी 30 साल के उम्र वाले बच्चे ने अगर सोच लिया मैं 3 साल इतनी मेहनत करूंगा, अब 30 प्लस 33 33 उम्र में मर्सिडीज लेके जाएगा, क्या है ना। आज अगर कोई मर्सिडीज लेके आ जाता है तो उसका अपना विजुअलाइज क्या होता है, उसमें एक बूढ़ा आदमी उतरेगा, उसका बड़ा पेट रहेगा, उसका पूरा बाल रहेगा, बाल उड़े उड़े अभी। तो उसी उम्र में तो मर्सिडीज देते हैं, बहुत कम बच्चे हैं जो दिखते हैं तो सॉफ्टवेयर वाले तो आपको यंग एज में मर्सिडीज चला रहा है, मानते थे। घर कौन सा उम्र में देते आजकल के 55 50 55 में। मैंने 28 की उम्र में मैंने पहला मैंने बंगलो लिया था एट द एज ऑफ 28, और बड़ा बड़ा 10 साल के उसके बाद वाला उम्र कौन सा 28 9। सोच के लोग आप तो 25 26 में आप कर ले सकते, कौन सा 3-4 साल की कड़ी मेहनत ऐसा अगर लगाओगे ना, छप्पर लगा के नाश, मतलब आपको ये कि एक जब अच्छी तरह कौन सा उम्र आपने सोचा है। जहां भी आप जॉब कर रहे हैं, जहां भी प्रोफेशन है, जहां भी करो तो करो, उसके साथ अगर इसको उसी सही सा एटीट्यूड से इस बिजनेस को तो उम्र कौन सी आपको बोल रहा हूँ 30-35 की उम्र में आपको चला 30-35 की उम्र में सोच के देखो, आपके बीवी को आपने ज्वेलर की दुकान में दिया, आज 70 रुपए रेट है, 70,000 रुपए रेट है ना, 70,000 रुपए रेट है। देखिए 1 लाख भी रहेगा ना तो आप आपके वाइफ ज्वेलर की दुकान में लेके जाओगे और ये लो डेबिट कार्ड, जो चीज तुझको लेना है वो ले लो, कैसा रहेगा उन्हें, और वो निकालिए 8-9 लाख 10 लाख उसके हिसाब से आप क्या बोलेंगे, और मेरे कुछ नहीं, ये आंखों के सामने हाथ लाओ। अगर आपके अकाउंट में इतना, उसको पता ही नहीं आपके अकाउंट में पैसा कितना है, क्योंकि सिवा को हमारी सर हर हफ्ते को 5 लाख 4 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख 15 लाख 18 लाख 20 लाख 25 लाख पर सिर्फ में आपको मैचिंग में ये हर हफ्ते को आपके अकाउंट में, तो आपके वाइफ को पता ही नहीं आपके अकाउंट में कितना पैसा, उसको लगा ये 8-9 लाख रहा है 9 लाख, अरे ले लो तुम कौन सा हाथ, ड्रीम लैंड चोकर चाहिए चोकर,
बड़ा गंठन चाहिए, गंठन हो गया। अभी सोच के देखो, पिक्चर विजुअलाइज करो, हर शादी में आपकी उम्र, आपकी अगर 30 पे है, आपकी वाइफ की उम्र 30 है, और वो किसी भी शादी में जा रही है, तो बोलो बुलाया नहीं तो भी जाएगी, तो सोना दिखाना है ना। और हर शादी में जब जाएगी तो ऐसा बोलेगी, लास्ट महीने में मैंने बिस्तर नहीं लिया, इसको चोकर बोलते, ऐसा रहेगा जिंदगी। अगर ये करना है तो राइट टाइम राइट डिसीजन, समझते हो ना, राइट टाइम राइट डिसीजन लो, राइट टाइम में डिसीजन लेना है, लिया है आप लोगों ने। अभी उसके ऊपर अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से काम किया तो जिंदगी एक अलग अंदाज से, है ना, जिंदगी एक अलग अंदाज से। और आपको बताओ, अपना प्लेटफॉर्म तो लोगों का भला करते करते, लोगों की दुआ लेते लेते, और जो दूसरों का भला चाहता है, जो दूसरों के जिंदगी में एक इफेक्ट, अच्छा इफेक्ट डालता है, एक पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, दुनिया की समस्या के ऊपर एक पॉजिटिव मायने में काम करता है, उसको भगवान इतना भर भर के देता है। हो सकता है उसका स्वरूप कुछ अलग हो, उसका मायना कुछ अलग हो, लेकिन उसका इतना भर भर के देता है। और लोग लोग है ना, लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? आज क्या हो रहा है, ये बात हुआ इसका एक होता है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, ये से पी तक जाने के लिए मेरे ख्याल से 1 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, हाँ, 1 मिनट, मैडम आवाज आ रहा है ना प्रॉपर? जी क्लियर है सर। सर, वॉइस एकदम क्लियर है। यस, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता था। यस, अब ये मैंने एक स्लाइड बनाई, कैसा लगता है दोस्तों, ये इसी पर बात किया मैंने। मैडम दिख रहा है स्लाइड ये? हेलो शिवानी मैडम, सर ये स्लाइड दिख रहा है क्या कोई? दिख रहा है सर, एकदम क्लियर दिख रहा है। हेलो, तो यही तो दिख रहा है राइट सर। टाइम राइट डिसीजन है। क्या लिखा है इसमें? ये हमारे सपने हैं, इस सेवा के प्लेटफॉर्म पे पूरे हो सकते हैं, है ना। हेलो, ये इसी तरह घर गाड़ी अपना होना चाहिए, मानते हो कि नहीं? अभी कौन सी उम्र में मैंने 100% ग्रीन से राइट किया, अभी ये उसको समझ रहा होगा आप। कुछ मुझे चैट बॉक्स में डाल लिख सकता है इसमें कि मैं प्रॉपर वे से जा रहा है, अदरवाइज मैं आवाज ही नहीं आ रहा, आप मैं पढ़ रहा हूँ। और इधर मैंने 100% एक पैसा लगाया, ये भी ठीक है। अभी ये लाइन देखो, ये कौन सा बोलता है, 3 वे से मैं आज बात करूंगा, अगला कितना मिनट है अपने पास? आधा घंटा, 3 लाइन से बात करूंगा। देखो, अगर हम जहां बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस के, इसी उम्र में ये सक्सेस मिलता है। कौन सा उम्र है? एक 60 की उम्र में, लेकिन इसका अगला जिंदगी और इस उम्र में हो जाता तो क्या लगेगा? ये मैंने लिखा, देखो 100%। अगर ये 30, 40, 50, अभी जो भी जुड़े, जहां से जागो वहां से सवेरा, ये लाइफ कैसा हो सकता है, देखो, है ना। ये देखो, और अभी ये देखो, ये देखो, है ना? ऐसा कौन सा चाहिए, मानते हो कि नहीं? अभी ये दिख रहे ना मैडम? हेलो, आगे जी अगर सर। दिख रहा आप, है सर, ये दिख रहा अभी है। एक मैंने दूसरा स्लाइड भाई, अगर आप इस जिंदगी में अगर आप सुखी नहीं है, आपको लग रहा है इतनी जद्दोजहद है, अभी इतना कुछ सह रहे हैं। मैं हमेशा एक चीज बोलता था, अभी इसकी यहाँ भी मैं बोलूंगा एक चीज, एक पानी का थेंब होता है ना, एक पानी का वाटर का थेंब, ये जो रोटी बनाने वाला, सेकने वाला जो तवा बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र में, वो थेंब अगर तवे के ऊपर पड़ जाता है तो पानी का आवाज कैसा आता है? कैसा आ जाता है? चर्र आवाज आता है। उसी तरीके जिंदगी अपनी जी रहे हैं, इतनी सारी इतनी सारी तकलीफें झेल झेल के जिंदगी जी रहे हैं। अगर, है ना, वही थे, वही जो होता है ना, ड्रॉप ट्यूब ड्रॉप उसको बोलते, वही थे, अगर किसी लिप पे, लिप यानी क्या बोलते हैं, लिप यानी क्या बोलते हैं उसको, पान पे ऊपर पड़ता है, तो वो उसको ड्यू ड्रॉप बोलते हैं, तो वो बिंदु बोलते हैं मराठी में उसको, है ना। ये किसी पेड़ के छोटे मोटे रूट के किसी पन्ने पे, लिप के ऊपर पड़ता है, तो उसको ड्यू ड्रॉप बोलते हैं। कितना चमकता है, शाइनिंग लगता है। देखो, एक थे
रोटी सेकने वाले तवे के ऊपर पड़ता है तो चर्र हो जाता है, वो एक जिंदगी है। उसी तरह लोग जिंदगी को चर्र जला रहे हैं, मेहनत कर करके एक सही समय, अच्छा समय जिसके अंदर एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन जिंदगी उसी में वो जला रहे हैं। और कुछ लोग उसी जिंदगी को कुछ अलग थॉट प्रोसेस देके, कुछ अलग तरह से उसको एक सजा के, एक ड्यू ड्रॉप से चमका रहे। वही फेम, वही ड्रॉप या ड्रॉपलेट या ड्रॉप पानी, ये समंदर की गहराई में जो शिंपला होता है, अगर उसी में जाता है तो उसी में से उसको डायमंड कहा जाता है। क्या बोला जाता है उसको? एक डायमंड कहा जाता है। देखो, आप में हमें सोचना है, हमारा बिलीव फैक्टर जो होता है उसके ऊपर अगर काम करेंगे, हमें सोचना है कि हमें तवे पे जलाना है पूरी जिंदगी, या एक होता ना दो बिंदु, उसी तरह चमकाना है, या एक मोती बनाना है, या उसको एक डायमंड बनाना। अगर ये करना है तो पहला हमारे बिलीफ फैक्टर के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि चेंज मस्ट कम फ्रॉम योर बिलीफ। आपका बदलाव आपके सोच के ऊपर निर्भर करता है, आपका विश्वास बिलीफ फैक्टर के ऊपर, ट्रस्ट फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो बदलाव अगर चाहते हो, मैं ऊपर क्या लिख, यू आर अनहैप्पी इन योर फाइनेंशियल सिचुएशन। अगर आपकी जो भी आज की सिचुएशन है, इसके ऊपर अगर आप आज अनहैप्पी है, तो यू कैन चेंज योर फाइनेंशियल यूनिवर्स बाय स्विचिंग योर रोड मैप। क्या लिखा मैं? बाय स्विचिंग योर रोड मैप। 3 रोड मैप, ए से बी तक ऊपर है मेरे ख्याल से, देखो इधर लिखा मैं 3, ये देखो ऊपर लिखा ए से बी तक। अगर आपको एक आपके मंजिल तक जाना है तो 3 प्रकार के रोड मैप है, 3 प्रकार के रोड मैप है ए से बी तक। थॉट प्रोसेस, थॉट सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। जाता है। साइड लाइन से जाने वाले लोग दरिद्र, अभी वापस ब्रेक हो रहे हैं। ओके, साइड लाइन पे जाने वाले लोग, उनको कभी जिंदगी में वो लग्जरी नहीं मिलेगी, वो दे विल ऑलवेज बिलो पॉवर्टी लाइन, बोले तो गरीबी। और वहां के उनकी सोच कैसी होगी, वहां एक बोलते ना, एक अलग तरह का उधर लोग कैसे रहेंगे, वहां विचार कैसे रहेंगे, वहां चर्चा किस बात पे रहेगी, है ना, चर्चा किस बात पे रहेगी। और मतलब बोले तो वहां की एक अलग सोच, साइड लाइन में काम करने वाले लोग, वो सोच वो का पहली बात। और ये जिंदगी में जो मैं बोल रहा हूं ना, कि तवे के ऊपर जो रोटी सेकने वाले, वो जो तो लोहे का तवा होता है, उसके ऊपर पानी डालने के बाद जिस तरह चर्र आवाज आ जाता है, उसी तरह की साइड लाइन पे जिंदगी जीने वाले की लोग रहते हैं। मुश्किल से 20-25 हजार या 10-12 हजार या 500 200-300 डेली के जिसे कमाने वाले लोग, अभी उनके जिंदगी में कौन से कपड़े रहेंगे, उनके जिंदगी में व्हीकल क्या रहेगी, उनके जिंदगी में उनका घर कैसा रहेगा, उनके जिंदगी में बीवी बच्चों का एजुकेशन किस लेवल का रहेगा, उसके बीबी के पास गहने या कपड़ा क्या रहेगा, और उनकी जिंदगी में उनका नसीब किसी तरह जीता होगा, आपके सामने वो पिक्चर है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये साइड लाइन, तो साइड लाइन का मंजिल पॉवर्टी, साइड लाइन का मंजिल क्या है? पॉवर्टी। तो स्लो लाइन क्या होता है? तो स्लो लाइन वाले, उनकी थॉट प्रोसेस अलग रहेगी, ये जरा उससे थोड़ा हटके रहेंगे। हटके नहीं कैसे रहेंगे? थोड़ा सा ज्यादा। अभी हमारे जो बच्चे हैं, हम उनको जो एजुकेशन दे रहे हैं, वो स्लो लाइन के लिए एजुकेशन दे रहे हैं कि बाबा 25-50 हजार रुपए इस पगार का नौकरी होना चाहिए, और तुम 60 साल तक जिंदगी में नौकरी करना चाहिए, बिजनेस के बारे में सोच मत। तो रिटायरमेंट का लाइफ कैसा होगा? उधर देखो, मैंने लिखा, इधर देखा है, देखो ये हार्ड वर्क साइड लाइन के नसीब में है ना, साइड लाइन के नसीब में हार्ड वर्क। और स्लो लाइन मैंने 2 नंबर लिखा, इधर देखो, इस उम्र का करोड़पति 60 साल तक मेहनत करेगा, और जो उसका प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी,
ये सब अमाउंट मिला के उसको एक नारियल दिया जाएगा, जा जी ले तेरी जिंदगी मेडिसिन के साथ, डायबिटीज के साथ। ये खुश कितना दिख रहा है, लेकिन असल में खुश वो जो भी मिला पैसा है उसका, ग्रेजुएटी का जो भी पैसा रहेगा, वो पैसा पूरा उसका डॉक्टरी, मेडिसिन और इसी में जाने वाला, बीबी के और उसके। तो उसने जो भी ये 60 साल की उम्र में मेहनत करके कमाया हुआ है, उसको मुझे बताओ, वो मेहनत करके कमाया हुआ जो भी पैसा बचा हुआ है, वो सही मायने में उसका उपभोग ले सकता है क्या? ले सकता है क्या? वहां की थॉट प्रोसेस क्या रहेगी, आपने कभी सोचा है क्या? उसको बचाने वाली सोच, कमाने वाली सोच नहीं रहेगी, बचाने वाली सोच। और बचाने वाली सोच से कभी कोई अमीर नहीं होता, कमाने वाली सोच से अब लोग अमीर बन जाते हैं। मानते हो कि नहीं? अभी बचाने वाली सोच क्या रहेगी? बोलते हैं ना, पोटाला हमारे इधर बोलते हैं कि बचा बचा के जिंदगी जीना। और उसी में अगर कोई समझो, उसी में कोई खतरनाक बीमारी अगर उसको जकड़ जाती है, खत्म हो गई जिंदगी। क्या करने का उस पैसे का, मुझे बता। क्या करने का उसके, उसने जो भी। और ये लोग 60 नहीं 55 की उम्र में घर लेते, 50-60 की उम्र में घर लेते। फोर व्हीलर लेंगे तो भी 50-60 की उम्र में लेंगे, है ना? और बाहर फॉरेन जाना वगैरह तो वो नसीब में है ही नहीं इन लोगों के, कभी नहीं जा सकते। मतलब इधर कहीं गोवा घूमेंगे, इधर किधर घूमेंगे, लेकिन बड़ी सोच नहीं रहेगी। लेकिन अभी मैं ये जो होता है स्लो लाइफ, उसको मीडियोक्रिटी बोलते हैं, मीडियोक्रिटी। और ये लोग पॉलिटिक्स के ऊपर ज्यादा बात करते हैं, क्रिकेट के ऊपर समय घलाते हैं। ये स्लो लाइन की जो बात कर रहे हैं ना, क्रिकेट के ऊपर ज्यादा समय गलाएंगे। उनको समय का कुछ वैल्यू नहीं, उनको लाइफ इसी तरह इन लोगों ने लाइफ को सेट किया है कि बस सुबह 9-10 बजे जॉब पे जाना, टाइम मतलब 8 घंटा का टाइम, लेकिन काम मुश्किल से 2 घंटा करेंगे, फुल डे चर्चा। इनका लाइफस्टाइल ऐसा होगा, दिखेंगे ये होंगे 30 के, सॉरी दिखेंगे 30 के, लेकिन उनकी तरफ देखा तो दिखेंगे 55 की। मतलब पूरा, और घर पे जाने के बाद बीवी की गालियां, बच्चों से कोई कोई कीमत नहीं, वैल्यू नहीं। इस तरह का ये स्लो लेन मीडियोक्रिटी की तरफ जाता है। मीडियोक्रिटी यानी एक मिडिल क्लास मेंटेलिटी अपन उसको बोलते हैं। और हमारे इंडस्ट्री में सिखाया जाता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, फास्ट लाइन। और ये फास्ट लाइन बोले तो ये रिचनेस, लग्जरी लाइफ की तरफ लेके जाता है। यहाँ जो कोई 30 साल बोलता ना, 3 साल 4 साल, वो जब मेहनत करेगा, वो मेहनत करेगा उसकी उम्र में, उसके करीबन 28-30-35 की उम्र में उसकी जिंदगी में फोर व्हीलर आएगा। एक अच्छी वाली फोर व्हीलर, मैं छोटी गाड़ी की बात नहीं कर रहा। इसके जिंदगी में फॉरेन टूर रहेगा फास्ट लाइन में, लेकिन इसकी थॉट प्रोसेस, इसका जो सोचने का जो जरिया, तो सोचने का तरीका बहुत हटके रहेगा, अलग रहेगा। ये जो सोचेगा वो क्रिएटिविटी के बारे में सोचेगा, पैसा कमाने के बारे में सोचेगा, कभी नहीं बचाने के बारे में सोचेगा। बचाने के लिए उसके पास कोई, बचाने का ना, सिर्फ मैनेजमेंट के लिए उसने पैसा दे के सीए रखे रहते हैं। क्या रखे रहते हैं? सीए। और इसकी सोच कैसी होती है देखो, इसकी सोच में अभी लेता है, अभी इधर एक फ्लैट लिया, उधर एक फ्लैट लेना, या इधर करना, इसमें इन्वेस्टमेंट करना, यहाँ पैसिव इनकम के बारे में ये बहुत अच्छी तरह से सोचता है। पैसिव इनकम क्या होता है? अभी कल देखो, अभी इसमें कोरोना का जो गया समय, कोरोना के समय लोगों को पैसे का इंपॉर्टेंस, इंसानियत का इंपॉर्टेंस अंतिम की एक अच्छी तरह से रियलाइजेशन हो चुका है। कितने लोगों के जॉब गए, जहां उन्होंने एक 5-5 2-2 या 1-1 लाख रुपए जहां सर्विस करने वाले लोग थे, उनको कॉस्ट कटिंग के नाम पे ये 1 लाख रुपए कमाने वाले बंदे को 40,000 के ऊपर काम करने की नौबत आई। और तब उनको पैसे का इंपॉर्टेंस पता चला, ध्यान में, तभी लोगों को पैसों का इंपॉर्टेंस पता चला। तो ये लाइन रोड मैप के बारे में जब बात करेंगे, वहां की सोच, अब ये सोच एडॉप्ट करनी पड़ती है। ये सोच के बारे में सोचेंगे तो ये सोच ऐसा ही नहीं आएगी, जानबूझ के इंटेंशनली कुछ चीजें हमें उसके बारे में लेनी पड़ेगी, कुछ समझनी पड़ेगी क्या आ रहा है।
सर आपकी आवाज नहीं आ उसके रही है। बाद अभी वापस आवाज गई। हाँ, हाँ जी। तो ये सब चीजें है ना। अभी एक मैं डिफाइन बोल तो अभी कहा तो मैंने सुना था, एक छोटा बच्चा 20 साल का बच्चा, क्या वो गेम खेल रहा था, क्या गेम खेल रहा था, ऐसा ये एरो आर्चरी होता है ना, आर्चरी में एरो होता है, वो एरो ऐसा फेंक के मारता है। एरो, वो जो टारगेट होता है वहां ऐसा फेंक के मारता है, और जहां वो जाता है, टच करता है, वहां वो सर्कल बनाता है। क्या ये गेम सही है? क्या मुझे बताओ, क्या ये गेम सही है? पहला वो आर्चरी का एरो लेता है और फेंक के मारता है, और जहां वो जाता है उधर वो सर्कल करता है। ये सही नहीं है। पहला टारगेट होता है, उसके बाद एरो फेंका जा सकता है। पहला टारगेट एरो सर्कल करना पड़ता है, और वो डिफाइन करके उसके ऊपर पूरा कंसंट्रेट करके फोकस करके उसके बाद एरो फेंका जाता है, और सही आ जाता है तो उसके ऊपर। लेकिन वो क्या कर रहा था, पहला एरो फेंकता था, और जैसा ही उधर फेंका जाता था, जहां वो पिंच हो जाता था, उसके बाद उसको सर्कल और ताली खुद मारता था। ये गलत है। लेकिन वो बच्चे को आज कह सकते हैं, हमारे उम्र के लोगों को ये कह सकते हैं क्या? वो उसको करेक्ट कराया जा सकता है, बच्चों को करेक्ट कराया जा सकता है, लेकिन हमें वो करेक्ट कराया जा सकता है क्या? नहीं। हमें अभी इतना अच्छा मौका मिला है, जिस मौके से 3 साल में, 4 साल में, छोटी, मैं बोल रहा हूँ, कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं। लोगों को मिलना है, बड़ा है, लोगों से मिलना है, जो जितना जगह ये प्रोडक्ट अपने पास इतना बेहतरीन प्रोडक्ट, जो बोलते हैं ना कि नीड बेस्ड प्रोडक्ट, लगने वाला प्रोडक्ट है, हर घर में हर इंसान को ये प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। लेकिन हमारे कदम तो उठाना पड़ेगा। मतलब क्या, अगर ये कदम उठाना है, लेकिन जब कब इसको इसकी में जान आ जाएगी, जब हमारा डिफाइंड गोल है, डिफाइंड मकसद है, हमें क्या करना है, डेस्टिनेशन फिक्स है, उसके बाद उसमें जान आ जाएगी, मुझे जाना है। तो करेक्ट इसको आज इस उम्र में, तो फाइनेंशियल रोड मैप डिटरमाइन दियर फाइनेंशियल स्टेटस। आज हमारा जो भी स्टेटस है, आज हमारा, तो कौन सी रोड मैप में हमें फोकस करना है, तो फास्ट लाइन रोड मैप पे अभी हमें आगे सही से नहीं। फास्ट लाइन रोड मैप पे अगर हम आ जाते, तो हमारा जो भी मंजिल है ना, उस मंजिल तक हम पहुंच सकते हैं। मानते हो कि नहीं? जो भी मंजिल है हमारा, उस मंजिल तक हम पहुंच सकते हैं। अभी हमारा मंजिल क्या है, हम हमारी तरफ आ जाते हैं। अभी देखो, हमारी मंजिल तक आ जाते हैं, सिवा को सबसे पहला राइट टाइम राइट डिसीजन लिया है हम लोगों ने। अभी 3 साल के पहला 6 महीने में उस लेवल की अगर हम मेहनत करते हैं, उस लेवल की अगर हम मेहनत करते हैं, कौन से लेवल की मेहनत? देखो, आज जो भी मैंने अभी बोला आप लोगों को, है ना, उस लेवल का लाइफस्टाइल अगर आपको चाहिए, तो मुझे बताओ, एक कड़ी मेहनत जिसको बोलते हैं ना अपन, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ओके 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 ओके, एक मिनट मैडम। ओके, अगर ये लाइफ स्टाइल अगर आप चाहते हो उस लेवल की, 3 साल, अभी देखो शिवागो ने हमें क्या क्या दिया है। पर मुद्दा यहाँ जो भी है, बंदे जितने भी लोग अपने यहाँ है, ये सभी को एक अच्छा प्लेसमेंट मिला है। पहला कुछ लोगों में, दे ऑल आर फाउंडर इनिशिएटर। कल जाके 3 साल के बाद ये सबका लाइफस्टाइल मैंने जो अभी आपको डिफाइन किया, उस लेवल का उसका लाइफस्टाइल हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? अभी देखो कितना बेहतरीन बनाया कंपनी ने, एक प्रोडक्ट के पीछे 500 रुपए रिटेल प्रॉफिट दिया है। 500 रुपए रिटेल प्रॉफिट दिया है। अगर कोई सब, अगर नेटवर्किंग टीम नहीं बना सकता, हर कोई नेटवर्किंग टीम नहीं बना सकता, तो रिटेलिंग अच्छा कर सकता है। डॉक्टर है अपने पास, डॉक्टर लोगों को देके एक अच्छा टीम बना सकता है, सॉरी, रिटेलिंग कर सकता है। एक प्रोडक्ट के पीछे 500 रुपए, 40 प्रोडक्ट के पीछे 20,000 रुपए वो कमा सकता है। और उसका रोटेशन जितना करेगा, साल में 12 बार अगर करेगा, 6 बार करेगा, 3 बार करेगा, तो भी 20 बार, देखो ना, वो कैलकुलेशन करो, 2 लाख 2.5 लाख पैसा आसानी से कमा सकता है। ये छोटी सोच, मतलब बड़ी सोच नहीं, लेकिन रिटेलिंग। सैनिटरी पैड आया, सैनिटरी पैड के ऊपर भी 460 रुपए एक पैड के पीछे कमा सकता है। एक पीछे 460 रुपए एक बॉस के पीछे कमा सकता है। और ये तो ये सोशल एस्पेक्ट वाला प्रोडक्ट है, हर किसी को लगने वाला एक प्रोडक्ट, ये सबको दे सकता है। मानते हो कि? तो चीजें, मतलब रिटेल प्रॉफिट में। दूसरा बात,
40 बोतल से समझो आईडी है, और 2 बोतल से भी आपका अगर समझो लेफ्ट में, या 6 बोतल से भी आ जाता है राइट में, 6 बोतल का भी बिजनेस अगर हो जाता है तो आपको कितना मिलेगा? 14% से पे आउट मिलेगा, क्योंकि आपका आईडी 40 बोतल से है। और आपने ये जरूरी नहीं एकदम 40 बोतल लेके किया है, आपने 2 6 बोतल बाद में फिर भी आप उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। तो मैंने लास्ट टाइम कर्मदरिद्री की कहानी बताया था, अभी उधर नहीं जाऊंगा, समय अपने पास 5 मिनट है। उससे बड़ा एक बेहतरीन अवसर कौन सा? 16% स्पॉन्सर इनकम। अभी आपको समझना चाहिए है कंप्लीट एक बार किया, एक साइड में भी आपने 6 बोतल वाले 10 लोग डाल, आप कितना है? 6 बोतल एक साइड में आपने डायरेक्ट डाला, तो भी आपको 10,000 रुपए डायरेक्ट स्पॉन्सर आएंगे। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। अरे माइक बंद हो गया मैडम, कैसा हो गया? जी। हाँ, तो अपन ये सभी को मतलब क्या, ये एक सेकंड, तो ये प्रोडक्ट हम सभी को दे सकते हैं। मतलब किसको दे सकते हैं? ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि प्रोडेबल है सबको। एक सेकंड, ओके। तो इतना अच्छा, ये स्पॉन्सर इनकम से आप बहुत पैसा भी कमा सकते हो, क्योंकि शुरू में कंपनी नया है, आप लोग नया है, हर कोई अपना नेचुरल मार्केट में, एकदम नेचुरल मार्केट में धुआंधार बैटिंग कर सकता है। जब तक लोग सोए हैं, जब तक सोए तब तक आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचो, और मैक्सिमम लोगों तक पहुंच के उनको आप प्रोडक्ट दे दो, और उनको बिजनेस दे दो। आपका 40 कंप्लीट होगा, आपके लोगों का भी होगा जो भी, लेकिन 16% छापा है। तो देखो, सोच के देखो, 100 बॉटल 100 लोगों को आपने डायरेक्ट डाल दिया 6 बॉटल के हिसाब से, 600 बॉटल या 600 यानी 6 लाख, और 6 लाख के ऊपर 16% कितना हुआ? 1 लाख रुपए आपका इनकम आ जाएगा। 1 लाख रुपए इनकम आपका। आपने सोचना है 6 पी बोला था प्रमोशन की स्टाइल, कंपनी ने अभी गोवा लगाया। आपको क्या लगता है गोवा में जाने के लिए कितना चाहिए? खाली 60 प्रोडक्ट का मैचिंग, सैनिटरी पैड हो सकता है या बॉटल हो सकता है, लेफ्ट में 60 राइट में 60, ये 1 हफ्ते का काम है। 1 हफ्ते का काम है। 20 तारीख तक लेफ्ट में 60 राइट में 60। अभी परसों उत्तराखंड के लीडर, गुजरात के लीडर 50 बोला, कितना? एक कम नहीं सर, 49 नहीं, मेरे से 50 लोग हो जाएंगे। सोच के देखो, 250-300 लोगों का गोवा में पहला एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। वहां आप जो भी यहाँ है ना, इन्होंने ये टारगेट लेना चाहिए, मेरे पास आ गया 18 दिन है, 18 दिन मेरे टीम से 20 लोग लेके जाता हूं, लेफ्ट में 10 लोग, राइट में 10, और वो 10 लोग ये प्रोग्राम का पूरा यूफोरिया देखेंगे। ये 300 लोगों का इंथूज लेवल देखेंगे, ये सैलाब देख लेंगे, उनके अंदर का ये विनिंग एटीट्यूड देख लेंगे, उनके अंदर का कल का करोड़पति होने मुझे बनना है, वो करोड़पति बनने वाला उनके अंदर का जुनून जज्बा देखेंगे, और वो लेके उनके अंदर का डिलीवर हो जाएगा नीचे आके। क्या होगा देखो, अगले 3 साल में आप जो करोड़पति बनने वाले थे ना, ये 1 साल में करोड़पति बनेंगे। कितने साल में? 1 साल में। इतना आसानी से एक मेहनत आपका, या 18 दिन का मेहनत कल का आपको इतना बड़ा बना के दे सकता है। एक मेहनत, 18 दिन की मेहनत आपको अगले 3 साल का जो होता है ना, ये 1 साल में करोड़पति बना सकती है। आपको कोशिश क्या करना है?
कल के गोवा के ऊपर पूरा फोकस। कितना छोटा टारगेट है, कंपनी कल ही बोला फ्री में भी लेके जा सकती है, लेकिन कुछ टारगेट रखेगा, वो एक विनिंग एटीट्यूड, उधर का वो यूफोरिया, उधर का जो जुनून देखेगा, उधर का जो रामारी सर का स्पीच सुनेगा, बाकी कोहली सर का स्पीच, उधर का जो स्टेज के ऊपर का स्पीच, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका ये वो देखेंगे। और जिसके लिए अपन जी रहे, जो सपना लेके लिए अपन जो आए ना शिकागो में, वो सपना आपका, उसकी झलक दिखेगी गोवा के प्रोग्राम में। वो क्या दिखेगा गोवा के प्रोग्राम में। और क्या बोला मैं आपको, इस उम्र में अगर जो भी अभी 30 का होगा, 33 की उम्र में अगर आप करोड़पति बनेंगे, वो लाइफस्टाइल होगा आपका अकाउंट में हर महीने को 20 लाख, 15 लाख, 20 लाख। जो जीता वही सिकंदर उसको बोलते हैं। और ये मौका शिवागो ने दिया है। ये मौका किसने दिया? शिवागो ने दिया है। जो जीता, हमेशा बोलते ना, जिंदगी जिंदा दिली का दूसरा नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जीते? जीना है भी तो लोगों ने बोलना चाहिए क्या जी रहा है कला, है ना। और ये आने के बाद आपके पास शानो शौकत, आपके टीम के लीडर के पास वो शानो शौकत, गाड़ी आएगा, घर होगा, बीबी के गहने हो जाएंगे, फॉरेन टूर साल में 2 बार, 3 बार, 4 बार, क्वार्टर में 1 बार, 6 महीने में 1 बार, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, आप और आपके लोगों के साथ, दुबई, आप और आपके लोगों के पास। अगर वो जिंदगी जीना चाहते हो तो मुझे लगता है शिवागो का ये इंसेप्शन पीरियड, ये फाउंडेशन पीरियड, आप भी इससे मेहनत करोगे, जो आज लोग ये अचीवर बोल के जो कल का प्लेटफॉर्म में खड़े रहेंगे, उसी को बोलते हैं जो जीता वही सिकंदर। क्या बोलते हैं? जो जीता वही सिकंदर। और वो मेहनत वो आपसे हम सब मिलके कराना चाहते हैं। रामारी सर, महेश सर, कोहली सर, शिवानी मैडम, विनीता मैडम, ये सब मिलके ये करना चाहते हैं। और आपके और हमारे सबके जिंदगी में 4 चांद लगाना चाहते हैं। और ये जिंदगी, क्योंकि क्या होता है, कल अगर ऊपर भी जाएंगे ना, कर खुदी को बुलंद इतना, हर तकदीर बनाने से पहले खुद भगवान खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या? ऐसा नहीं पूछेगा। ये सब होने के बाद, इतना बड़ा अवसर होने के बाद, सब अपॉर्चुनिटी सामने होने के बाद भी तो ऐसा ही ऊपर आएगा, तो वापस भगवान पृथ्वी पे भेजेगा और बोलेगा जा शिवागो से करोड़पति बन के ऊपर आ जा। और फिर बोलेगा बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। थैंक यू वेरी मच शिवानी मैडम, अगला आवाज आपका है, आप बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, आज के सेशन के लिए। बहुत शानदार सेशन रहा सर। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आज के सेशन के लिए। सर ने बहुत ही सुंदर शब्दों में हमें समझाया कि हमें किस उम्र पे डिसीजंस लेने चाहिए। वो डिसीजंस जिस टाइम हमारे किसी काम के ना रहे, घूमना फिरना, शानो शौकत, पैसा, उस उम्र पे, जिस उम्र पे हमारे काम का ना रहे, तो उस पे डिसीजन लेने का क्या ही फायदा है। तो सही समय पे डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। सर ने हमें बहुत ही ब्यूटीफुल सी लाइन में ये समझाया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नए होस्ट के साथ, नए सेशन के साथ। जय शिवागो।